ओम श्री परमात्मने नमः। नमः। ऐसी पहला अध्याय शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी हाँ ਪਹਿਲੇ जी। ਅਧਿਆय ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੰਜੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆय ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ठीक है। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ये ਸ਼ਲੋਕ कीर्तन कर ਪਹਿਲੇ लो ਕੀਤੇ ਸੀ। पहले 2-4 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अच्छा चलो कीर्तन कर लो, फिर मैं प्रार्थना करके फिर स्टार्ट करता हूँ। तुझे कराना कीर्तन। अच्छा चलो ठीक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे मुरारे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री पित कृष्ण मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। और कृष्ण भगवान की जय। की सबसे पहले प्रार्थना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहला अध्याय शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी हाँ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ मैं सारांश ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ। धृतराष्ट्र स्वयं अंधे थे, उन्हें बचपन से ही अंधात्म मिला हुआ था, तो इसीलिए संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, जिसके कारण वो युद्ध का सारा वृतांत धृतराष्ट्र को बता सकते थे। और अपने पास से स्वयं से कुछ भी नहीं उन्होंने बताया, जो जो धर्म युद्ध में होने वाला था उसके बारे में बता रहे थे। और इसी का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। वो बता रहे थे कि कैसे युद्ध में एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ दुर्योधन उनके पुत्रों की सेना है। और धृतराष्ट्र ये चाह रहे थे कि कहीं उनके पुत्रों ने कोई संधि तो नहीं कर ली, वो पांडवों के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रहे। चाहते थे कि एक पुत्र मोह में आके, जब वो जानते थे कि मेरे पुत्र अधर्म कर रहे हैं और जो धर्म है वो सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण पांडवों के साथ है, ये जानते हुए भी उन्होंने पुत्र मोह में ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी समझौता हो, मेरे पुत्र ही युद्ध करें। और इसी वजह से उनकी व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन भी जाता है आचार्य के पास और उनसे कहता है कि हे आचार्य, देखिए आपके पुत्र, आपके जो शिष्य है और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद और धृष्टद्युम्न और अर्जुन, ये सभी किस तरह की व्यू रचना की है, कहीं उन्हें देखकर आपके मन में उदारता ना आ जाए और हम युद्ध हार ना जाए। अब आगे के श्लोक। ये सारा अत्र वृतांत जो है, ये सारा वृतांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग कहलाता है। शुरू के जो श्लोक हैं वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र का वर्णन है और बाद में विषाद योग के बारे में कि अर्जुन का किस तरह से वो कृष्ण की शरण में जाते हैं उसके बारे में वृतांत आएगा। अत्र शूरा महेश्वासा ऐश्वर्य भीमार्जुन मार्जन समायुधि, समायुधि युयुधानो युयुधनो विराट विराटश्च
द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सभी जो युद्ध में अर्जुन की सेना में खड़े हैं, ये दुर्योधन बता रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब इसमें दुर्योधन बता रहे हैं कि ये तो अर्जुन की सेना के हैं, हे द्रोणाचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब मैं बताता हूँ कि हमारी सेना में कौन कौन है। हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, विकर्ण कौन थे? दुर्योधन का ही भाई, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी दुर्योधन की सेना में हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। हाँ, और ये भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर देने वाले बहुत से शूरवीर और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ पर दुर्योधन एक तरफ अर्जुन की सेना के सभी वीर महापुरुषों का बताते हैं कि भीम, अर्जुन जैसे बहुत बड़े बड़े योद्धा उधर हैं, तो हमारी सेना भी कुछ कम नहीं। हमारे पास भी भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे वीर हैं। मतलब उसको अंदर ही अंदर ये हो रहा है कि हमारी भी सेना कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक भीष्म पितामह उनके साथ हैं, द्रोणाचार्य उनके साथ हैं, तब तक वो भीम की और अर्जुन की ताकत भी उनको हरा नहीं सकती। ऐसे ही हमारे, अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आती है, यहाँ पर आप पांडवों की सेना को देखें कि दुर्योधन के लिए वो एक, या हमारे लिए जब भी कोई समस्या आती है तो हमें भी उसका पहले पूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या, जो समस्या का जो मूल कारण है या क्या क्या है, तो हमें उसको कैसे सामना करना है। फिर दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं कि मेरी सेना में कौन कौन है, अर्थात मैं कैसे अपनी ये परेशानी का हल कर सकता हूँ। हमारे भी जीवन में जब भी कोई ऐसी उलझन आए तो हमें भी उसके समाधान के लिए उसके प्रोस्पेक्ट्स को समझना चाहिए, तभी उस समस्या का पूर्ण हल हो सकता सब है। पहलुओं सोचना चाहिए। हाँ जी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिविधन्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना वे सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित
इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जब तक दुर्योधन ये मन में सोच रहा है कि जब तक भीष्म पितामह है तो हमारी सेना को कौन हरा सकता है, हम हर तरह से अजय हैं, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जब युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हुए थे। तो उसे लगा कि जब उस परिस्थिति में उन्होंने कोई ऐसा मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किया, तो अब जब युद्ध भूमि में खड़े हैं तब भी वो मेरा ही साथ देंगे। अपने प्रिय अनुज को देखकर कोई भी उनके मन में स्नेह नहीं रहेगा, कोई भी वो युद्ध में उदारता नहीं दिखाएंगे। जबकि अंदर से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए अत्यंत स्नेह था। अन्येषु अन्येषु च सर्वेषु सर्वेषु यथा यथा भागमवस्थिताः भागमवस्थितः भीष्म मे भीष्ममेवाभिरक्षन्तु मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः भवन्तः सर्व सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब दुर्योधन के मन में क्या आ रहा है कि भीष्म पितामह की तो मैंने बहुत प्रशंसा कर दी, कहीं ये ना हो कि जो बाकी के वीर बैठे हैं, वीर योद्धा हैं, कहीं वो नाराज हो जाए। तो वो बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं, आप लोग भी बहुत बहादुर हैं, और क्योंकि भीष्म पितामह थोड़े वृद्ध हो गए हैं, कहीं युद्ध में ऐसा ना हो कि उनका ध्यान कहीं और हो और शत्रु उन पर आक्रमण कर दे। इसलिए आप लोग भी सभी अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए उनकी सब ओर से रक्षा करेंगे, ताकि हमारी सेना हर तरह से अजय बन जाए। तस्य आज आज के श्लोक का यही विराम। कल से आगे के श्लोक शुरू करेंगे, एक छोटे से भजन से समाप्ति करेंगे। ओ पापी मन राम नाम अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न फिर हम मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल के चलना रे बंदे, नहीं भरोसा जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओ कृष्ण भगवान जय की बापू दी।